हेलो। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आवाज आ आ रही रही है? है सर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूँ विंडो। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग कहाँ पर थे? हम इसी क्या कहते हैं, विंडो पे थे और हमने क्या कहा था? हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारे पास इनपुट साइकिल स्टार्ट होकर पीक पे पहुंचेगा, ठीक है ना, तो उसी वक्त ये फॉरवर्ड हो जाएगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा। और कैपेसिटर भी, अगर मैं आइडियल की फिलहाल बात कर लूं ताकि आइडियल से हम बात समझेंगे, 10 वोल्ट है तो यहाँ पर ये भी 10 वोल्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है। और जैसे ही ये 10 वोल्ट पे पहुंचेगा तो इसके दोनों साइड्स पर हमारे पास ये तो 10 वोल्ट आया, ये भी साथ में 10 वोल्ट आ गया। लेकिन जैसे ये नीचे जाना शुरू होगा, यहाँ पर 9.9 वोल्ट भी हुआ और ये तो 10 वोल्ट ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? यानी एनोड कैथोड से नीचे होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक। ओके। अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का रास्ता एक ही है कैपेसिटर के पास। देखें, चार्ज तो इस डायरेक्शन में हो गया, करंट यहां से इसमें, यहां से आ गया। ठीक। अच्छा, एक सवाल है मेरा, इसके दरमियान से करंट गुजरेगा या नहीं? यस और नो? बताइए, क्योंकि करंट तो ऐसे चल रहा है ना, लाइक दिस, ये। तो इसके दरमियान से करंट गुजरेगा या नहीं? ऐसे। यस और नो बताएं जल्दी से। बताते नहीं यार, रिस्पॉन्स तो क्या करो मेरे भाई, क्लास में इतना टाइम इसलिए लग जाता है, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते। फिर गुजरेगा। नो सर। एक कह रहा है गुजरेगा, एक कह रहा है नहीं गुजरेगा। इसका जवाब मैंने एलसीए में दिया था। कैपेसिटर जो होता है उसके बीच में ओपन सर्किट होता है और ओपन सर्किट से कोई भी करंट गुजर नहीं सकता, तो दरमियान से नहीं गुजरेगा। जवाब ये है नो। ठीक है। और इसी करंट को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया था, अगर आपको याद हो, तुमने ये पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट करंट। और जरा गौर करिए, मैंने ऐसा क्या कहते हैं वो बनाया है ये चीज, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास ये चीज इन्होंने, बुक वालों ने कैसे बनाई है? करंट यहां आया और यहां से करंट यहां चला गया, यानी बीच में से नहीं गुजरा, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये जो बीच में से गुजरने वाला करंट है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके। अब जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, बल्कि इसको भी मैं रब कर देता हूं, जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, तो अब सवाल ये है कि डिस्चार्ज कहां से होगा, रास्ता क्या है? क्या यहां से यहां जाए? एक बात, डायोड रिवर्स में अलाउ नहीं करता, तो यहां से यहां तो जा नहीं सकता। ठीक है। तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो रेसिस्टर के थ्रू अपने आप को डिस्चार्ज करे। तो जब ये रिवर्स बाइस होगा तो ये कैपेसिटर का करंट ये बना हुआ है निकल के रेसिस्टर के थ्रू इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेगा और आउटपुट वोल्टेज ये ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऊपर इनपुट को, तो इनपुट हमारा ऐसे चल रहा है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। और नीचे अगर आउटपुट हम बनाए यानी कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर कैसे चल रहा है? ये जगह, ये जगह, ये जगह। कैपेसिटर कैसे चल रहा है? वो भी इधर पहुंचा, मगर उसके बाद वो डिस्चार्ज होता चला गया। यहाँ पर ये डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज होना शुरू हो गया। तो कुछ इस तरह के साइकिल हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो डिस्चार्जिंग है ना, अगर आपको याद हो एलसी में हमने पढ़ा था, डिस्चार्जिंग टॉ पे डिपेंड करता है। टॉ का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, कैपेसिटर के केस में? याद है आप लोगों को? आरसी। आरसी, बिल्कुल सही। आरसी पे डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज पे कि अब जितनी वैल्यूज ज्यादा होंगी उतना टॉ ज्यादा होगा, उतनी देर से डिस्चार्ज होगा। और जितनी देर से डिस्चार्ज होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि देर से डिस्चार्ज होने का मतलब आप समझें कि ये जो लेवल है इससे कम गिर रहा है, और हम यही चाहते हैं लेवल से कम गिरे। तो जब ये कम गिरेगा तो ये कुछ ऐसे होगा और यहाँ पे आके दूसरा साइकिल आ जाएगा, फिर ये चार्ज होगा और फिर ऐसे गिरेगा, फिर ये चार्ज होगा फिर ऐसे गिरेगा। तो आउटपुट, ये इतना सब कुछ अगर मैं रब कर दूं,
तो आउटपुट मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा होगा कि आपने चार्ज किया, ये गिरा, फिर चार्ज किया, गिरा, फिर चार्ज किया, गिरा, फिर चार्ज किया, गिरा। तो अगर आपको याद हो, हम थोड़ी देर पहले कहे थे कि ये आउटपुट है, फिल्टर इनपुट है फिल्टर का, और फिर फिल्टर के डब्बे में गया, और फिल्टर के डब्बे से जो चीज निकल रही है हमारे पास, वो हमने देखी थी कुछ ऐसे थी। याद है आप लोगों को, जिसको हमने रिपल का नाम दिया था? बताइए। जी 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 सर। तो यही चीज तो रिपल बन रही है। देखो, कोई भी चीज आसमान से नहीं आती, ये सारी चीजें हम खुद ही बना रहे होते हैं। तो मैं भी जब पढ़ता था, मैं कहता था पता नहीं कोई डिवाइस के अंदर जादू है, वो कर देता है। जादू वादू कुछ नहीं, वही सब चीजें जो हमने बेसिक्स पढ़ी हैं, उसको किसी इंजीनियर ने बड़ी अकलमंदी से अप्लाई कर दिया। उसको किसी इंजीनियर ने बड़ी अकलमंदी से अप्लाई कर दिया। भाई, ये कौन अपने घर का एड्रेस बना गया इसका, ये बताओ। ठीक है, रब कर देता हूँ और डिसेबल कर देता हूँ, हम नहीं कर सकेंगे। सर चलें, फिगर आगे ए चलते हैं। में लाइट से क्यों नहीं गुजर रहा? अनस, आप कुछ कह रहे हैं? सर फिगर ए में लोड से क्यों नहीं गुजर रहा करंट, कैपेसिटर से सिर्फ क्यों? फिगर ए में, हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि फिगर ए में लोड से नहीं गुजर रहा और कैपेसिटर से गुजर रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत गुजर भी जाए, लेकिन मेजोरिटी 99% यहीं से गुजरेगा। कोई बच्चा बता सकता है अनस के क्वेश्चन को, कोई जवाब दे सकता है कि ऐसा क्यों? सवाल उसने मुझसे पूछा है तो जवाब मैं दूंगा, लेकिन अगर आप देना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो कोई दे सकता है? जी मास, कुछ देना चाह रहे हैं आप जवाब? सर आगे रेजिस्टेंस है तो करंट वही फ्लो करेगा जहाँ रेजिस्टर नहीं है। हाँ, यही जवाब मैंने देना था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा भाई देखो, बाकी बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगता है या तो सिर्फ सो रहे होते हैं या बस खाना पूरी के लिए आए हैं। यार, आप भी रिस्पॉन्स दिया करें। दो चार पांच बच्चे हैं जो सिर्फ रिस्पॉन्स देते हैं। इसीलिए क्लास ऑनलाइन बेहतर नहीं होती, क्योंकि उसमें आप सब बहुत आराम सुकून से सोते रहते हैं। देखिए भाई, बात यह है कि इस रास्ते में जो अनस ने क्वेश्चन पूछा, एक रास्ता है रेसिस्टेंस लेस। रेसिस्टेंस लेस असल में होता कोई नहीं, तार की अपनी होती है, मगर मिनिमम। और ये तो बाकायदा एक रेसिस्टर लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली अनस भी इस बात को एग्री करेंगे कि करंट किस बात को फॉलो करेगा, मेजोरिटी के मेजोरिटी अमाउंट में, जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। और यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ एक तरफ रेजिस्टेंस जीरो है। तकरीबन सारा करंट यहाँ चला जाएगा। ओके, अनस, बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अब जरा हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये अगले साइकिल में क्या बन रहा होगा। देखिए, तीन साइकिल आ गए। जब ये स्टार्ट हुआ, ये भी स्टार्ट हुआ। जब ये नीचे गया यहां तक, ये तब तक डिस्चार्ज होता रहा। और डिस्चार्ज होते होते, मिसाल के तौर पर मैंने जैसे किया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने जैसे कहा था, इसलिए मैंने आइडियल में कहा था कि आपको आइडियल में ज्यादा बात समझ में आएगी। यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट है। ठीक है। यहाँ पर 9.9 जैसे ही हुआ, ये रिवर्स हो गया, ये 10 वोल्ट था। अब डिस्चार्ज होते 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 मेरे ख्याल से हो सकता है ये पहुंच गया 7 वोल्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 7 वोल्ट। और यहाँ पर ये कितना है? ये तो नीचे जीरो से जाकर यहाँ। अब ये अगर 7 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली ये जब तक ऊपर जाके 7.1 वोल्ट नहीं होगा, ये दोबारा पावर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि ये डॉटेड फॉर्म में दिखाया हुआ है, ये डॉटेड फॉर्म यहां तक नहीं, इससे भी ऊपर तक जा रहे हैं। जब वो ये वोल्टेज इनपुट इसका 7.1 हो जाएगा, ये दोबारा फॉरवर्ड होगा और दोबारा चार्ज स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? क्योंकि हमने टूल क्या बनाया था आइडियल का? एनोड कैथोड से ऊपर को, एनोड कैथोड से ऊपर को। ओके, ये बात सबको समझ में आई? तो जैसे ही ये ऊपर गया, ये दोबारा फॉरवर्ड हुआ, दोबारा से चार्ज शुरू हुआ, और ये साइकिल अगर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा रिपल वोल्टेज अपेयर होगा। ये आया, डिस्चार्ज, फिर आया, डिस्चार्ज, फिर आया, डिस्चार्ज, फिर आया, डिस्चार्ज। यहां पर भी ये हो रहा है, आया डिस्चार्ज, आया डिस्चार्ज, आया डिस्चार्ज। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है वो, अच्छा, रिपल किसको कहते हैं? रिपल इस वोल्टेज को कहते हैं कि ये जो पूरा डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, ये रिपल वोल्टेज। तो यहां पर रिपल, यानी अगर मैं इसको बना दूं तो कुछ ये कर देते हैं, ये इसकी पीक और ये इसका इसका बॉटम। ठीक है, ये रिपल हो गया, तो ये कह रहा है लार्जर रिपल है। और यहां पे अगर आप गौर करें, ये इसकी पीक और ये इसकी बॉटम, ये स्मॉलर रिपल है। यहां तक बताएं, बात समझ में आई? लार्जर रिपल और स्मॉलर रिपल की। जल्दी बताओ बच्चों। यस सर। सवाल मेरा ये है कि कौन सा रिपल बेहतर है, लार्जर या स्मॉलर?
और दूसरा सवाल ये कि ये कैसे हो रहा है, एक लार्ज एक स्मॉल कैसे हो रहा है, दो सवाल है। कौन बताएगा बेहतर कौन सा है और कैसे हो रहा है? जल्दी से बताइए बेहतर कौन सा है। ये स्मॉलर वाला। अच्छा हमजा, रीजन? सर उसमें क्योंकि हमारा मकसद तो फिल्टर करना है ना, तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव है फिल्टर। हाँ यार बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही, वेरी गुड हमजा। देखिए हमारा मकसद ये था, एग्री और नॉट, यही था ना मकसद हमारा। तो एक में हमारा मकसद ऐसे पूरा हो रहा है, यूं, यूं, यूं। और एक में हमारा मकसद कैसे पूरा हो रहा है, यूं, यूं, यूं। अब बताइए ये स्ट्रेट लाइन के ज्यादा करीब है कि ये स्ट्रेट लाइन के ज्यादा करीब है? कॉमन सेंस, ये ज्यादा करीब हुआ ना। यस सर। तो स्मॉलर रिपर इज रिक्वायर्ड एंड बेटर। और कैसे होगा मैंने अभी बताया, इसमें डिस्चार्ज कम हो रहा है, यानी इसका मतलब ये जो टॉ है, डिस्चार्जिंग टाइम टॉ, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही रिपल कम होगा, और जितना रिपल कम होगा वो हमारे लिए बेहतर है। ये लिखी हुई भी है, बल्कि बात पढ़े आप जरा नीचे के, मैं रब कर रहा हूँ सारी चीजें, ये पढ़े। लार्जर रिपल ब्लू मीन्स लेस इफेक्टिव फिल्टरिंग, smaller ripple means more effective filtering. Generally, the larger the capacitor value, the smaller the ripple for the same input and load. Is it clear? ये लेस फिल्टर है, ये लार्ज अच्छा फिल्टर है, इफेक्टिव, और इसमें आरसी टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। यहां तक ठीक है? नेक्स्ट। ओके, अब ये कंपैरिजन दिया हुआ है हाफ वेव फुल वेव का। तो रिपल हाफ वेव फुल वेव के, अब बताइए ये हाफ वेव है, इसका रिपल ये है, ये फुल वेव है, इसका रिपल ये है, इन दोनों में से कौन सा रिपल बेहतर है? जी, हाफ वेव का रिपल बेहतर है क्या फुल वेव का? तो सिल्वर। फुल वेव। ठीक है, तो रीजन, ये किसने जवाब दिया, कौन है, बताओ रीजन बताओ। सभी सेम रीजन, हमें फिल्टर करना है तो सिल्वर में ज्यादा हो रहा है फिल्टर। हाँ ये गुलाम मुश्तबा, बिल्कुल सही जवाब। क्या, कि वही जो अभी पिछले जवाब था, कि आप इसको अलग से देखिए तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, ये। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। आज जल्दी जल्दी रहा है मगर काफी कम। अच्छा, इस पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, याद रखिएगा, फुल वेव में हाफ वेव की निस्बत फ्रीक्वेंसी डबल होती है। अच्छा, हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो इनपुट की होती है, और फुल वेव की चूंकि हाफ वेव से डबल होती है तो इनपुट से भी डबल होती है। बात समझ रहे? फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, मगर इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव, एंड ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव इज डबल टू द एज कम्पेयर टू इनपुट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? बोलो यार। यस सर। ओके, नेक्स्ट, रिपल फैक्टर, हेडिंग दीजिए, रिपल फैक्टर, हेडिंग लिखिए रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, ये फॉर्मूला, ये नोट कर ले भाई, सब बच्चे नोट कर लें, फिर न्यूमेरिकल्स में आएंगे, तमाम चीजें आएंगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है, वी आर पीपी अपॉन वी डी टी। क्या है अभी बता देता हूँ, लिख ले पहले, वी आर पीपी अपॉन वी डी टी, वी आर पीपी अपॉन वी डी टी। ओके, वी आर पीपी क्या है, वी आर पीपी रिपल का पीक टू पीक है, रिपल का पीक टू पीक। तो पीक टू पीक किसको कहते हैं, एक पीक जो पॉजिटिव है उससे लेकर एक पीक जो नेगेटिव है, इस पूरे का डिस्टेंस, तो ये दिखाया वी आर पीपी। ये पूरा गैप क्या है, वी आर पीपी। ओ भाई वी आर पीपी समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो। यस सर। यस और सर। ये डीसी मैंने आपको पहले भी बताया था, डीसी किसको कहते हैं, कल की क्लास में बताया था, कौन बताएगा डीसी क्या होता है? कल की क्लास में बताइए बात। तो जैसे डायोड कंडक्शन और फॉरवर्ड शुरू करता है। नहीं नहीं, मैंने कल बताई थी बात। यार ये तो गलत बात है यार, कल बताया था आप में से किसी को भी याद नहीं। ये डीसी क्या है, मैंने कल बताया था यार, एवरेज, एवरेज वैल्यू। तो बीडीसी का मतलब होता है इसकी एवरेज, तो देखो इसकी एवरेज क्या होगी, इसके सेंट्रल पॉइंट, ये रहा बीडीसी, ये बीडीसी है। ठीक है, यहां तक क्लियर? और इसकी पीक क्या कहलाएगी, वीपी रेक्ट,
रेक्ट का मतलब होता है रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर से जो आउटपुट की पीक आ रही है ये वो है, ऑब्वियसली वही होगी, क्योंकि खुद सोचे ना आप कि जो आउटपुट की पीक है ये वहीं तक जाएगा फिर डिस्चार्ज होगा, वहां तक जाएगा फिर डिस्चार्ज होगा, वहां तक जाएगा फिर डिस्चार्ज होगा। तो ये जगह क्या है, वीपी रेक्ट, यानी ये पूरा डिस्टेंस वीपी रेक्ट है, और ये पूरा डिस्टेंस वीडीसी है, और ये डिस्टेंस वी आर वीपी है। तो रिपल फैक्टर अगर आपको निकालना है तो न्यूमिनेटर में ये रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में ये रखना पड़ेगा। अब ये दोनों निकलेंगे कैसे, उनके फॉर्मूले ये हैं, ये ड्राइव होकर आए हैं। तो डेरिवेशन इसकी है, लेकिन हमें इससे गर्ज नहीं, हमें इसका रिजल्ट चाहिए। आप ये नोट कर लें क्या लिखा है, वी आर पीपी किसके बराबर है, 1/f वीपी रेक्ट, और ये क्या है, वीडीसी 1 - 1/2f वीपी रेक्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें, आर एल लोड रेसिस्टर, सी फिल्टर कैपेसिटर, एफ फ्रीक्वेंसी, वीपी रेक्ट रेक्टिफायर का पीक आउटपुट, और यहाँ पर भी वही चीजें हैं। तो वी आर पी पी और वी डी सी आप इसकी मदद से निकालेंगे, और यहाँ रखेंगे रिपल फैक्टर आएगा, ये पूरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, डीसी को ब्रैकेट में क्या लिखा है, एवरेज वैल्यू, दिख रहा है आपको, डीसी क्या है, एवरेज वैल्यू, और वी आर पी पी क्या है, पीक टू पीक रिपल। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर, बोलो जल्दी से यार। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल एज यूजुअल हम करेंगे क्लास में, और आखिर में रेगुलेटर आ जाता है, और रेगुलेटर परसेंटेज रेगुलेशन आई थिंक यार ये मुझे क्लास में ही करवाना चाहिए। थोड़ा सा अगर आइडिया दे देता हूँ फिर क्लास में करवा दूंगा। अ, हाँ चले आइडिया देता हूँ, जल्दी से एक हेडिंग लिखिए, 5 मिनट 2 मिनट की चीज है, लिखिए रेगुलेशन, हेडिंग लिखिए रेगुलेशन, लिख ली, यस सर। लिख लिया। जी। ओके, रेगुलेशन की बच्चों दो टाइप्स होती हैं, लिख लीजिए, एक होती है लाइन रेगुलेशन और एक होती है लोड रेगुलेशन, ये भी लिख लें। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन, आई थिंक यहाँ लिखा भी होगा, ये लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन, बिल्कुल सही, लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन लिख लिया आप लोगों ने, बताइए। हेलो बच्चों, आवाज आ रही, जी यस सर। सर। ओके। लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन दो किस्म की होती हैं, तो चले बस डेफिनेशन की बता देते हैं, फिर इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइन रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आउटपुट की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वेरिएशन, आउटपुट में वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वेरिएशन, यानी कि आपके घर में भी जैसे चीजें चल रही हैं, अगर आपकी बाहर की इलेक्ट्रिक की सप्लाई वेरिएट कर जाए तो आपके आउटपुट में वेरिएशन कितनी होगी, दिस इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। और लोड रेगुलेशन क्या होती है कि इनपुट सेम रहे मगर आउटपुट में वेरिएशन आ जाए लोड के चेंज करने से। ये देखिए लाइन रेगुलेशन क्या है, स्पेसिफाइज हाउ मच चेंज अकर इन द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। और लोड क्या है, स्पेसिफाई हाउ मच चेंज अकर्स इन आउटपुट वोल्टेज ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ लोड करंट वैल्यूज, यानी इनपुट बदलने से आउटपुट कितना बदलेगा और आउटपुट बदलने से आउटपुट कितना बदलेगा। तो लाइन रेगुलेशन इनपुट साइड और लोड रेगुलेशन आउटपुट साइड। यहां तक बात क्लियर, बताइए जल्दी से। ठीक है बच्चों, हेलो, यस सर। यस सर। चलें, मेरे ख्याल है इसको अभी यहीं तक रखते हैं, फिर इसको इंशाल्लाह कल अल्लाह करेगा फिजिकल क्लास होगी तो इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, सर अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।